स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे यूनियन बजट 26 टॉप 10 हाइलाइट्स जो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम समझते हैं बजट होता क्या है। अ प्लान हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब हम हमारे एनुअल मतलब साल में कितना अमाउंट एलोकेट करना है किस सेक्टर में, वो हमारे बजट बताती है। तो यूनियन बजट 26 जो है वो प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा। और उससे पहले मैं बता दूं कि इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आई हैं। सिर्फ एक चेंजेस आया है, वो है हमारा, अगर आप टैक्स फाइल करते हो तो आप दिसंबर तक नहीं, अब आप मार्च तक फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चेंजेस आई हैं। भारत सरकार का यूनियन बजट 26-27 जो है देश की आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास पर केंद्रित है। बिल नेम है हमारा फाइनेंस बिल 26। ये हमारा नाइन्थ बिल था। जो नाइन्थ बिल, इट इज कॉमनली रेफर्ड एज नाइन्थ यूनियन बजट। ठीक है, और जो कौन कौन सी स्कीम है वुमेन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मेजर स्कीम्स, महिला समृद्धि योजना, सपोर्ट टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये जो इस ग्रुप है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ऐसी वुमेन है जो रूरल सिटी में रहती है, रूरल एरिया में रहती हैं, स्मॉल टाउन में रहती हैं, अगर वो स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। गवर्नमेंट उन्हें कम रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये था इनका यूनियन बजट में ऐसा बोला गया है। ठीक है, टोटल एजुकेशन बजट रिकॉर्ड एलोकेशन, मतलब जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उस पे कितना बजट एलोकेट किया जाएगा, तो 55 पॉइंट लाख करोड़ जो है वो बोला गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर 9.5 लाख, इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है 13.7 लाख करोड़ रुपए, सोशल की जो स्कीम्स है उस पर 11.3 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे 8.9 लाख करोड़ और सोशल स्कीम्स पे 11.3 लाख करोड़, डिफेंस एक्सपेंडिचर पे 6.2 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, शिक्षा जो है एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें 1.39 लाख 2,89,048 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऐसा बोला गया है कि वो इतना एलोकेट किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, इससे स्कूल्स, कॉलेज और जो स्किल सेंटर हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है, जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, उनका मेन मोटिव है ये। नेक्स्ट है हमारा स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में 83,562 करोड़ जो है अलोकेट किया गया है। और जो स्कीम है हमारी एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ऐसा बोला गया है जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा न्यूज है। बोला गया यूनियन बजट में 15,000 स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में कंटेंट क्रिएटर लैब स्टैब्लिश्ड होंगे, सेटअप होंगे, जिससे में स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, एनिमेशंस की, विजुअल इफेक्ट्स की, गेमिंग्स की, कॉमिक्स की, जिससे कि जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता भी नहीं है कंटेंट क्रिएटर कंटेंट होता क्या है, कैसे डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये यूनियन बजट में बताया गया है। उनको मेजर बूस्ट मिलेगा अटल टिंकरिंग लैब्स में। टिंकरिंग लैब्स में बताया गया स्टेम पे फोकस किया जाएगा। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। जो साइंस फील्ड से है, टेक्नोलॉजी फील्ड से है, इंजीनियरिंग मैथ्स फील्ड से है, उन्हें प्रमोट किया जाएगा, इनोवेशन क्रिएटिविटी में हेल्प किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए जानना है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल होगी एवरी डिस्ट्रिक्ट में। बहुत सारे जो ऐसे गर्ल्स हैं उन्हें हायर एजुकेशन नहीं मिल रही है, इसलिए यूनियन बजट में बोला गया है हर जिले में एटलीस्ट वन गर्ल्स हॉस्टल होनी चाहिए और उन्हें हायर एजुकेशन मिल सके। स्टेम पे फोकस किया गया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स की जो जो पढ़ना चाहती हैं गर्ल्स, ऐसी जो हायर एजुकेशन लेना चाहती हैं, उन्हें हेल्प मिल सके। सुरक्षित और सस्ते आवास ग्रामीण, मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, और एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल होनी चाहिए एटलीस्ट। कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्कूल्स एंड कॉलेज में होने चाहिए। 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में कंटेंट क्रिएटर लैब ओपन होंगे, सेटअप होंगे, और 500 कॉलेज में नेशन वाइड में। ठीक है, उनका मेन फोकस होगा लैब का डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन करना, स्टोरी टेलिंग करना, एनिमेशन करना और गेमिंग पे फोकस करना। ठीक है, जिससे कि जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल्स जानना, क्योंकि अभी जो है ना मार्केट में चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएटर का बहुत ट्रेंड है, डिमांड है। उसके अकॉर्डिंग हमारा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यंग यूथ हैं, उन्हें ये स्किल्स उन्हें पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, एवीजीसी जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर है, जनरेट करेगी 2 मिलियन जॉब्स, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है 2030 तक, मतलब 2030 तक जो है ना 2 मिलियन जॉब्स जो है हमारे जनरेट होंगे
अगर आप सीख जाओगे कंटेंट क्रिएट करना, तो आप जो अभी जो मार्केट का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, न्यूज जो है रेल कॉरिडोर्स बनेंगे, जिससे कि जो हमारा ट्रेवल टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो बिगेस्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट किया गया है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनेंगे, जिससे कि हमारा जो ट्रेवलिंग टाइम है बहुत कम हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे 7 कॉरिडोर्स है? वो है मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू शिलीगुड़ी, जो बिहार में है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो तो कट होगा ही, और हमारा जो इकोनॉमिक फ्रेंडली रेल ट्रैवल होगा, ठीक है। आप जो जो कॉस्ट है रेल का वो थोड़ा कम हो जाएगा। इंडियन रेलवे में कितना एलोकेट किया गया बजट? 2.93 लाख करोड़ जो है इंडियन एलोकेट की है बजट। वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल एलोकेशन है, जो भी मतलब सबसे ज्यादा एलोकेट किसमें किया गया है? रेलवे में, ठीक है। 1.2 लाख करोड़ जो है रेल सेफ्टी मेजर जो होते हैं रेल में, उसमें 1.2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे लिए जानना, सी मार्ट वुमेन लेड इंटरप्राइज हब्स। मतलब सी मार्ट एक जो है स्कीम लॉन्च किया गया है, ऐसा बोला गया है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, जो वुमेन जो हैं, जो स्मॉल टाउन्स में रहती हैं, जो रूरल एरियाज में रहती हैं, जिन्हें थोड़ा उनके पास उतना फैसिलिटीज नहीं है, उन्हें कम रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। यह पहल लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। मतलब जो पहली एक स्कीम थी लखपति दीदी, उस पे बेस्ड है, जिसपे क्या होगा, जो वुमेन है वो स्टार्ट करना चाहती है बिजनेस, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगी एंड मार्केट एक्सेस, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा, बोला गया है 10,000 करोड़ बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव पे घोषणा की गई है, ये योजना पे इतना अलोकेट किया गया है। ये है क्या? ये क्या बोला गया है, जो हमारे फॉरेन में जो भी मेडिसिन बनते थे, जो ड्रग्स बनते थे, वो अब इंडिया में बनेगा। ऐसा बहुत सारा इनोवेशन हब ओपन होगी, जिससे कि जो हमारे जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो आत्मनिर्भरता मतलब कि इंडिपेंडेंट बन सके, और सारा जो रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर है वो इंडिया में ओपन होगा, इनोवेशन हब बनेगा, ठीक है। ड्यू टू वेवर एंड कैंसर रेयर डिजीज ड्रग्स, मतलब जो 17 कैंसर दवाओं जो 17 जो कैंसर की जो दवा थी उस पे कस्टम ड्यूटी जो है वो माफ कर दी गई है, और इससे क्या होगा, जो गंभीर बीमारियों का जो इलाज है वो कम रेट पे हो पाएगा, और 60 दुर्लभ बीमारी की दवाओं की भी छूट दी गई है। मतलब ऐसे जो 17 जो कैंसर की जो दवा थी उसमें ड्यूटी माफ कर दिया गया है, जिससे कि जो इतना डेंजरस जो बीमारी है, मतलब जो डिजीज है, वो कम रेट पे इलाज हो सके, ठीक है। रीजनल मेडिकल हेल्थ केयर हब्स बनेंगे, मतलब जो बिग सिटी में है वहां पे तो बहुत सारे हेल्थ केयर हब्स होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन जो स्मॉल सिटीज हैं वहां पे भी बहुत सारे मेडिकल हब बनेंगे, ऐसा बोला गया है यूनियन बजट में। तो ये था टॉप 10 हाइलाइट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।